भजन संहिता उसका 16 अध्याय 3 and 5। Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. आमीन। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देता है, इजरायली प्रजा को छुटकारा देता है मिस्र देश से, तब परमेश्वर सबसे पहला जो उनको दिया था वो मेमने का शरीर खाने के लिए दिया था और उसके लहू को अपने घर के दरवाजे पर लगाने के लिए दिया था। पूरा शरीर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के रूप में आपको हमें दिया, जीवन के रूप में। जब आप यीशु मसीह के मांस और लहू को में भागी होते हो, आप उसके पूरे शरीर में भागी हो रहे हो, और जब आप उसके शरीर में भागी हो रहे हो, आप उस व्यक्ति को ले रहे हो अपने अंदर। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में ले रहे हो, तब वो आपका निज भाग बन जाता है। परमेश्वर आपका निज भाग बन जाता है, क्योंकि यहाँ के 5वें वचन में यही लिखा है कि यहोवा हमारा भाग है। यहोवा परमेश्वर आपका हिस्सा है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? यहोवा परमेश्वर आपका हिस्सा बनता है। जब परमेश्वर आपका हिस्सा बनता है, तब आप अनलिमिटेड होते हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज आपका हिस्सा बने, वो एक चीज लिमिटेड रहता है। कोई कुछ आपको मिल जाए, वो एक लिमिटेड होता है। लेकिन जब परमेश्वर आपका हिस्सा बनता है, आप अनलिमिटेड हो जाते हो, आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाते हो। आपकी कोई लिमिट नहीं रहती है। इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ सुपर नेचुरल लाइफ है। एक नेचुरल इंसान अपने दिमाग से समझ नहीं सकता है, वो कितना भी कोशिश कर ले। इसीलिए जब परमेश्वर आपका हिस्सा बनता है, तो परमेश्वर आपको अलग तरीके से और अलग रास्ते से लेकर भी जाता है। आप कई बार ऐसे सोचते होंगे कि जिस रास्ते से आज मैं गुजर रहा हूं, संसार के पापी लोग उस रास्ते से नहीं जाते। उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, विलास मिलता है, सब कुछ वो भोग लेते हैं। लेकिन हमको वो चीजें नहीं मिलता है। क्यों? परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल तरीके से लेके जाता है। आपको दुख में भी लेकर जाएगा, सुख में भी लेके जाएगा, उदासी, उबड़ खाबड़ हर एक रास्ते से आपको गुजारेगा। हर एक रास्ते से आपको गुजारता है, आपको सुपर नेचुरल बनाने के लिए। क्योंकि आप उस गड्ढे से निकलने के लिए आपको जो ताकत चाहिए, वो परीक्षाओं से होने के बाद ही आता है। आपको मालूम है, पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को 11 गोत्रों को अलग अलग भूमि करके बांट दिया था। 11 गोत्रों को उनका एक एक एरिया दे दिया था। लेकिन 12वें गोत्र को, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने कोई भी हिस्सा नहीं दिया, जबकि वो परमेश्वर के सेवक थे। अगर वो परमेश्वर के सेवक थे, उनको डबल मिलना चाहिए। परमेश्वर के सेवा करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि वो मेरा निज भाग है। मतलब परमेश्वर बताना क्या चाहता था उससे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता था, मैं आपको बताता हूं। 11 गोत्रों को परमेश्वर ने 11 एरिया मान लो दे दिया। ये इसका है, ये उसका है, ये यहूदा का है, ये बेंजामिन का है, इस सिमोन का है। सबका 11 गोत्रों का 11 एरिया दे दिया। लेवियों का कोई एरिया नहीं दिया परमेश्वर ने। लेवियों को जहां मिला वहीं रह गए। जिस गोत्र में जगह मिलेगा वहीं रह लिए। पूरे देश में वो फैले हुए थे। लेवी लोगों को अगर बिन्यामीन के गोत्र में रहने को जगह मिल गया, वहीं रह लेंगे। यहूदा के गोत्र में रहने का जगह मिल गया, वहीं रह लेंगे। पूरे देश में फैले हुए थे। अब ये जो एक एक गोत्र के लोग थे, ये अपने एरिया में लिमिटेड थे। ये दूसरे के एरिया में उनका कोई अधिकार नहीं होता था। यहूदा अपने एरिया में लिमिटेड है, बिन्यामीन अपने एरिया में लिमिटेड है। जो एरिया उनको बांटा गया है, उससे बाहर के एरिया में उनका कोई अधिकार नहीं। लेकिन लेवी लोग जो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, उनको परमेश्वर ने सबके एरिया में फैला के रखा था, निशानी देने के लिए कि जो परमेश्वर यहोवा की सेवा करता है वो अनलिमिटेड रहेगा,
वो दूसरे के ऊपर भी, वो दूसरे जगहों पर भी, वो दूसरे परिस्थितियों में भी उसका वो अधिकार, वो कॉन्सिक्वेंसेस, असर, वो पावर बना रहता है। ये परमेश्वर आपको मैसेज देना चाहता था कि जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर आपको अनलिमिटेड करता है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको दुगना हिस्सा भी नहीं दिया। लेवियों को परमेश्वर ने डबल पोर्शन भी नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने आप को ही उनको दे दिया था। मतलब परमेश्वर यह बताना चाहता था कि जैसे मैं इजरायलियों का राजा हूं, पूरे इजराइल के ऊपर मेरा अधिकार है, अब मैं अपने आप को तुमको दे रहा हूं, तो तुम जहां तक फैलोगे तुम्हारा सब जगह अधिकार रहेगा। अभी समझे? इसीलिए परमेश्वर ने लेवियों को कोई भी हिस्सा नहीं दिया था। वैसे ही परमेश्वर जब आपको, अपने आप को आपको देता है अपने मांस और लहू के रूप में, सिर्फ उसका मांस और लहू आप नहीं लेते हो, आप पूरा परमेश्वर ले रहे हो। जब आप परमेश्वर लेते हो, यह दिन एक स्पेशल आपके लिए ब्लेसिंग, स्पेशल अनॉइंटिंग का दिन होता है। आप घर जाके पढ़ लेना, गिनती उसका 18 अध्याय, गिनती उसका 18 अध्याय 8 से लेके 14 वचन। आप घर पे जाके आराम, आज का दिन आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है, अद्भुत छुटकारे का दिन है। समझ में आया? इसलिए आज जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ पे परमेश्वर उठेल रहा है, ये अद्भुत है आपके लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर, प्रभु आप मेरे कटोरे का हिस्सा हैं, प्रभु आप मेरे भाग हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रभु आप मेरे भाग को स्थिर करेंगे, मेरे हिस्से को परमेश्वर आप स्थिर करेंगे। परमेश्वर जैसे प्रभु आपने लेवियों को कोई हिस्सा नहीं दिया, लेकिन अपने आप को उनके हाथ में दे दिया, उनको दे दिया कि परमेश्वर यहोवा ही तुम्हारा हिस्सा बनेगा। परमेश्वर मैं तैयार हूं उस ब्लेसिंग को लेने के लिए जो आपने मेरे लिए ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखो कि परमेश्वर जब अपने आप को आपके हाथ में देता है, आप सुपर नेचुरल बन जाते हो। फिर इस संसार में आपकी परिस्थितियां कैसी हैं वो मायने नहीं करता है, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। समझ गया है? आपका परमेश्वर बड़ा है। तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को स्वर की ओर उठाओ। ये वो शरीर है जो आपके लिए तोड़ा गया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को अपने माथे से लगाओ, क्योंकि प्रभु ये सिर्फ रोटी नहीं है, जब बनाया गया था तब रोटी था, अब यीशु मसीह का शरीर है। इसको सम्मान में अपने माथे से लगाओ। ये वो शरीर है जो आपकी चंगाई के लिए तोड़ा गया है। इस शरीर के ऊपर यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि इसके द्वारा आपका शरीर चंगा भला हो सके। प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया ताकि आप परमेश्वर के साथ एक शरीर बन सको। परमेश्वर को बोलो कि प्रभु आपके इस शरीर का मैं आदर करता हूं। प्रभु आपके इस शरीर को मैं जीवन के रूप में मेरे अंदर, मेरे जीवन में मैं लेता हूं, इसे मैं खाता हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को सब खाओ। ये वो लहू है जो आपके लिए बहाया गया, जो आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन के लिए बहाया गया है। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, प्रभु आपके इस लहू के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपके इस लहू को मेरे जीवन में, मेरे शरीर में मैं इसे ग्रहण करता हूं।
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू को लो। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके इन बच्चों के लिए प्रभु, जिन्हें आपने अपनी उपस्थिति में लेकर आए हैं। परमेश्वर का आत्मा इनकी अगुवाई करे। आप जब प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में भागी हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको जीवन दे और अंधकार की आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का आत्मा इनको ब्लेस करे, इनको आगे बढ़ाए, इन्हें स्थिर करे, इन्हें शांति दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको, आप सब ब्लेस हैं। आप सेम नहीं रहेंगे।